बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत समकालीन भारत विषय का पहला अध्याय संसाधन एवं विकास। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी जिन प्रश्नों के उत्तर आपको अगर सही लिखते हैं तो उसमें आपको 1 नंबर मिल सकता है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद करें बच्चों, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आप ये ना सोचें कि ये प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं है बच्चों, आपके लिए कुछ प्रश्न जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं अलग से यहाँ पर बताए जा रहे हैं। आप ध्यान रखें बच्चों, इन प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लें। पहला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कौन सी मृदा पाई जाती है? इसका निर्माण किस प्रकार हुआ? तो उत्तर में आप लिख सकते हैं जलोढ़ मृदा। क्या लिखेंगे? जलोढ़ मृदा। और इसका निर्माण दीयों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से आप याद करें। दूसरा प्रश्न आता है बच्चों, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और मालवा में कौन सी मृदा पाई जाती है? इस मृदा का निर्माण किस प्रकार हुआ? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों काली मिट्टी। क्या लिखेंगे? काली मिट्टी। और लिखेंगे इसका निर्माण ज्वालामुखी के मैग्मा और आग्नेय शैलों के द्वारा हुआ है। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। फिर आता है बच्चों आपका तीसरा प्रश्न, और इसमें आप देख सकते हैं मृदा निर्माण की प्रक्रिया में किन्हीं 2 महत्वपूर्ण कारकों को लिखो। और यहाँ पर उत्तर में आप लिख सकते हैं उच्चावच, जनक शैल, जलवायु, वनस्पति, संस्तर शैलें। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखते चले जाएंगे। इसके बाद ह्यूमस और समय। कुल मिलाकर आप जो है 7 कारकों के बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर है बच्चों चौथा प्रश्न, भारत में पाए जाने वाली विभिन्न मृदाओं में किन्हीं 2 के नाम लिखो। और यहाँ पर बच्चों आप उत्तर में लिख सकते हैं, बहुत सारे नाम आपके लिए यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल व पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, वन मृदा, लाल व पीली मृदा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनमें से किन्हीं 2 या 3 के नाम याद रख सकते हैं बच्चों, और आपकी परीक्षा में जब ऐसा कुछ प्रश्न पूछा जाएगा उसमें आप लिख सकते हैं। इसके बाद 5वां प्रश्न देखते हैं बच्चों, वन मृदा की 2 विशेषताएं लिखो। उत्तर में आप क्या लिखेंगे? उत्तर आप लिख सकते हैं, यदि इस प्रकार का एक प्रश्न आता है, उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों नदी घाटियों में मृदा दोमट तथा सिल्टदार, परंतु ऊपरी ढलानों पर इनका गठन मोटे कणों द्वारा। और दूसरा लिखेंगे बच्चों हिमालय के हिम क्षेत्रों में अधिसिल्क तथा ह्यूमस रहित। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला है बच्चों छठा प्रश्न आपके लिए, मरुस्थलीय मृदा की 2 विशेषताएं बताइए। आपको 2 विशेषताएं बतानी है बच्चों। हम आपको यहाँ पर 3 विशेषताएं बता रहे हैं, आप इन्हें याद कर सकते हैं। नंबर 1 रंग लाल और भूरा, नंबर 2 रेतीली और लवणीय, नंबर 3 ह्यूमस और नमी की मात्रा कम। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन्हें याद करें। 7वां प्रश्न बच्चों आपके लिए, पृथ्वी सम्मेलन 1992 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आप जानते हैं क्या था? उत्तर में आप इस प्रकार से याद करें, पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढना। ठीक है, इसके बाद 8वां प्रश्न बच्चों आपके लिए, एजेंडा 21 क्या है? जानते हैं आप क्या है एजेंडा 21 या एजेंडा 21 जिसे कह सकते हैं आप? उत्तर में आप लिखेंगे एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। ठीक है, इसके बाद 9वां प्रश्न बच्चों आप इसे याद करें, किन्हीं 2 राज्यों के नाम बताइए जहां सोपानी कृषि यानी सीढ़ीदार कृषि की जाती है। तो ऐसे राज्यों के नाम आप जानते हैं क्या? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम। यानी कि कुल मिलाकर पहाड़ी जो क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्रों वाले राज्य सीढ़ीदार खेती करते हैं। इसके बाद 10वां प्रश्न बच्चों, ऐसी 2 मानवीय क्रियाएं लिखें जिनके द्वारा भूमि का निम्नीकरण होता है। तो कौन कौन सी हैं? उत्तर में आप लिख सकते हैं अति पशुचारण, वनोन्मूलन, खनन और अत्यधिक भौमजल का निष्कासन। ठीक है, तो इसके साथ ही बच्चों इस पाठ से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद करें बच्चों, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसके साथ ही बच्चों लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इसी प्रकार कुछ नए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ।